हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 25 मई। 25 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे देखना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की। ये हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। ठीक, अब हरियाणा ने शुरू की है तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये है हरियाणा। ठीक, हरियाणा जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हरियाणा राज्य है, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। और हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं। ठीक, और हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, ये 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपी भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस खेल में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे। ओपी भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस खेल के भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। ये जो है मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे। ठीक, मुक्केबाजी में इन्हें पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 को किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये जो है किस देश के हैं, तो अमेरिका के। ठीक, अमेरिका देश की जो है यात्रा 5 दिन की यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद 24 मई 2021 से हैं। ठीक, अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका को मैप में भी देख लेते हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट। ठीक, यूनाइटेड स्टेट और इसकी कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। और यहाँ पर जो है 50 राज्य हैं, मतलब 50 स्टेट हैं। और भारत के जो राजदूत हैं वो तरनजीत सिंह संधू हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया। चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया। ये जो है ओमान ने दिया है। ठीक, टॉकटेक का नाम जो है म्यांमार ने दिया था और यास का नाम ओमान ने दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश की लेखिका वलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। किस देश की लेखिका वलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। ये जो है मैक्सिको की हैं। ठीक, मैक्सिको की लेखिका हैं वलेरिया लुसेली। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य का पुरस्कार 2021 का जीत लिया है। अब मैक्सिको की बात है तो मैक्सिको को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है मैक्सिको। ठीक, ये मैक्सिको है और इसकी कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन पेसो है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? ये जो है उत्तराखंड ने। ठीक, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। ठीक, अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड को मैप में भी देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नेपाल और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड, इसकी कैपिटल जो है, इसकी दो कैपिटल है, एक गैरसैंण जो समर कैपिटल है, दूसरा देहरादून जो विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और यहाँ पर 13 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। ठीक, और चीफ जस्टिस उत्तराखंड के राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और नैनीताल में हाई कोर्ट है उत्तराखंड की। ठीक, और यहाँ के जो सीएम हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व निदेशक थे? 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वे किस संगठन के पूर्व निदेशक थे? ये जो है बार्क के निदेशक थे। ठीक, इसका पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो ये जो है मैक्स वर्स्टाप्पन ने जीती है। ठीक, मैक्स वर्स्टाप्पन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 टीके वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन ने जून 2021 तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है? कोविड-19 टीके वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के जून 2021 तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है? ये जो है तेलंगाना राज्य में। ठीक, कोविड-19 टीके वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के जून 2021 तक तेलंगाना राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन तेलंगाना की बात है। तेलंगाना को मैप में देख लेते हैं। यह है तेलंगाना। ठीक, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तेलंगाना है, इसकी कैपिटल हैदराबाद है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 33 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। और तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस हैं वो हिमा कोहली हैं। ठीक, हिमा कोहली तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं और तेलंगाना की हाई कोर्ट जो है वह हैदराबाद में स्थित है। ठीक, तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर जो हैं तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक, और तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा माउंट नाइरागंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? खबरों में रहा माउंट नाइरागंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
तो ये कांगो गणराज्य में स्थित है। ठीक, माउंट नायरागंगो ज्वालामुखी जो है ये कांगो गणराज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किस विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? ये सुग किम को। ठीक, सुग किम को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। अब नॉर्थ कोरिया की बात है। ये जो है पूर्वी एशिया का देश है और यहाँ की कैपिटल जो है पियोंगयांग है और यहाँ के जो सुपर लीडर हैं वो किम जोंग उन हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 2.57 करोड़ है। करेंसी नॉर्थ कोरियन वोन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये गौतम अदानी। ठीक, ये हैं गौतम अदानी। ये जो है एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और ये हैं मुकेश अंबानी, ये पहले हैं। ठीक, अब अमीर की सूची देख लेते हैं कौन किस नंबर पर है। एक मिनट। अब इसमें देख लेते हैं। जेफ बेजोस जो है ये 189 बिलियन डॉलर से जो है पहले नंबर पर हैं यूएसए में और दूसरे पर हैं एलन मस्क, ये 163 बिलियन डॉलर यूएसए के ये भी हैं और तीसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नेस्ट, ये जो है 162 बिलियन डॉलर से ये फ्रांस से हैं। ठीक, और चौथे नंबर पर हैं बिल गेट्स, ये 142 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है और ये यूएसए के हैं, यूएस के हैं। ठीक, और मुकेश अंबानी जो है वो 13वें नंबर पर हैं एशिया के जो है सबसे अमीर। इनकी संपत्ति है 76.3 बिलियन डॉलर। ये भारत के हैं और भारत के जो है दूसरे नंबर पर एशिया के जो हैं गौतम अदानी हैं, इनका 67.6 बिलियन डॉलर है। ये भारत के दूसरे नंबर के मतलब एशिया के दूसरे नंबर सबसे अमीर हैं। और 15वें नंबर पर हैं झोंग सैनसन, ये जो है चीन के हैं, इनका 65.6 बिलियन डॉलर है संपत्ति। ठीक, इतना जो है इसको आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये जो है जेन गुडॉल को। ठीक, जेन गुडॉल को जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 का दिया गया और प्रकृतिवादी जेन गुडॉल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया। और गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने भूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। ठीक, अब टेम्पल्टन की बात है तो इसको भी देख लेते हैं इसके बारे में। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह पुरस्कार जो है 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। ठीक, और टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी और यह किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो कोनोर मैकग्रेगर हैं। ठीक, कोनोर मैकग्रेगर ये जो हैं
एथलीट हैं। ये जो है सबसे अधिक भुगतान पाने वाले 10 एथलीट में से नंबर 1 पर हैं। ठीक। आयरलैंड में मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले 1 साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बन फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वह किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वह किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं श्री कुमार बनर्जी। और डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी काम किया है। और डॉक्टर बनर्जी को 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो राजेश बंसल को। ठीक। अब राजेश बंसल रिजर्व बैंक इनोवेशन के CEO के रूप में हब फिटनेस अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की हॉकी संस्था ने एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता। किस देश की हॉकी संस्था ने एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता है, तो हॉकी इंडिया ने। ठीक। हॉकी इंडिया ने हॉकी संस्था मतलब कि हॉकी इंडिया ने एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता है। और हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता। और 47वें फिफ्थ कांग्रेस के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया अन्य पुरस्कार, मतलब कि ये हॉकी संस्था जो है इसके द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, तो ये इसमें पब्लो नेग्रो पुरस्कार जो है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया गया। और थियो इकेमा पुरस्कार पोलिश हॉकी संघ को दिया गया। HRH सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार न्यूजीलैंड की शेरोन विलियमसन को मिला। और गुड्स लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी इवोना मक्कर को मिला है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखा, तो शिवशंकर मेनन ने। ठीक। शिवशंकर मेनन ने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है। और शिवशंकर मेनन ने अपनी नवीनतम पुस्तक में 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया, जो उनके अनुसार भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन इस तर्क को चुनौती देता है कि भारत चीन आक्रमण को रोकने में विफल रहा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसने लिखी। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसने लिखी, ये जो है अवतार सिंह भसीन ने। ठीक। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लिखी है। अवतार सिंह भसीन द्वारा निम्नलिखित पुस्तक वर्षों के गहन
अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक है और द्वारा लिखित पुस्तक, और यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? हाल ही में भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ये ओपी भारद्वाज। ठीक, ओपी भारद्वाज हैं, इनका जो है निधन हो गया। ये भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे। ठीक, और भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाज कोच थे और उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया था। और यह पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के लिए पहले मुख्य प्रशिक्षक थे। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये भारत में किया जा रहा है। और अगला है कि मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? ये पर्यावरणविद थे। ठीक, अगला है महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत प्रमाणिक उत्पाद दहानू घेलवाड़ सपोर्ट किस देश में भेजी गई है? तो ये यूके में भेजी गई है। अगला है बॉयड रैंकिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ये क्रिकेटर हैं। ठीक, अगला है कि किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? ये महाराष्ट्र शुरू की है। ठीक, अगला है कि मार्था कोम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? ये केन्या की बनी हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई? और 21 मई 2021 को त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किस शहर में किया गया? किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त अभियान लॉन्च किया है? अनाटोल केलिनेट माकोसो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।